जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक में आप लोगों के साथ एक ये लेवल शेयर किया था कि 2598 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और मार्केट ने देखें एग्जैक्टली 2597 का लो लगाने के बाद हमें किस तरह एक हाई बाइंग मोमेंटम उसने प्रोवाइड किया। इसी के साथ साथ किस तरह हम लोगों ने डेली फोरकास्ट से भी प्रॉफिट किया। तो अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है और बाद में डेली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी अच्छे लेवल जोन ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो इस तरह आप लोगों के साथ बाइंग जोन, सेलिंग जोन, जिसकी मार्केट 100% रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और उस लिंक को क्लिक करना है। आपने व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे आपको एक्यूरेट सिग्नल ना सिर्फ गोल्ड बल्कि हर एक पेयर में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने शेयर करना है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि कमिंग वीक में किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करें तो 6 जनवरी से 10 जनवरी की अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे की हम बात करें तो हमारे पास आईएसएम सर्विसेज और जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा है। वेडनेसडे की हम बात करें एडीपी का डाटा है और थर्सडे को हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं और फ्राइडे को हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हम लोग एनएफपी कहते हैं, जो कि एक मंथ की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, जो कि मंथ की फर्स्ट फ्राइडे को आती है। ठीक है, तो इन सब फंडामेंटल्स को माइंड में रखते हुए हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमें बाइंग और सेलिंग लेवल्स निकालने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे मैं टाइम फ्रेम होते हैं वो मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर एंड 1 आवर। ठीक है, ये मेजरली हमारे पास 5 टाइम्स आवर होते हैं, टाइम फ्रेम होते हैं जिसमें हम लोग अपने एनालिसिस करते हैं। अब इसमें थोड़ी और मैं सब कैटेगरी करा दूं, मंथली, वीकली और डेली, ये जो 3 टाइम फ्रेम होते हैं ये हमारे पास होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और कमिंग वीक के लिए जो हमने लेवल्स निकालने हैं वो हम 4 आवर और 1 आवर के लिए निकालेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म भी सिर्फ के जो हमें जिसमें 4 आवर और 1 आवर में लेवल निकालने में हेल्प मिलती है, यानी कि हमें बेस पीछे से बनाते हुए आना चाहिए कि हमारी जो बेस है वो बाय बता रही है, सेल बता रही है। अगर बाय बता रही है तो फिर हम 4-1 और 4 आवर और H1 के में हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए बाय में लेवल्स शेयर करेंगे। तो आई होप ये चीज़ थोड़ा सेटअप आप लोगों के साथ समझ लगी होगी। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, मंथली टाइम फ्रेम में आप लोगों के साथ एक बात लास्ट 2 मंथ से बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट 2604, जब तक मार्केट 2604 से नीचे डेली की क्लोजिंग हमें प्रोवाइड नहीं करती, हम इसमें बायर्स हैं। ठीक है, और स्टिल मार्केट ने अभी तक 2604 से नीचे हमें मंथली क्लोजिंग नहीं प्रोवाइड की, तो गोल्ड के अभी भी ज़्यादातर चांसेस मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बाय के ही हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारा टाइम फ्रेम है वो वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया हुआ है, एक रेंज बाउंड में मार्केट रह रही है। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, रेंज बाउंड रह रही है। मार्केट ने एक हाई बनाया और एक लो बनाया, और ये जब हमारे पास ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल हम लोग देखें तो 18 नवंबर, अब आप चैनल पे जाकर 18 नवंबर की फोरकास्ट देख सकते हैं। उस टाइम पे ये दो लाइंस मैंने आपके साथ ड्रॉ की थी कि मार्केट अब इस टाइम इस जोन में क्या रहेगी, रेंज बाउंड रह सकती है। ठीक है, और वो रेंज बाउंड जब तक मार्केट रेंज बाउंड ये रेंज ब्रेक नहीं करेगी, हम लोग इसमें कुछ बड़ा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में बस ये एक मार्केट रेंज ही बता रही है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में ये एक ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों के साथ ड्रॉ की हुई है। थोड़ा सा मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। हाँ, ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों के साथ ड्रॉ की है। मार्केट ने अगेन 2 टाइम्स इसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर दी है। अब थोड़ा सा मैं क्लोज व्यू में अगर मैं आपके साथ दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक क्या किया है, हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दी है, 1 2
थ्री, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट ने एक अपने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया जो कि इसको एक बाय का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। क्या इंडिकेट कर रहा है? बाय इंडिकेट कर रहा है। तो ये जोन हमारे लिए कंप्लीट जोन जहाँ पे इस टाइम मार्केट है और ये नीचे ट्रेंड लाइन तक एक बाइंग जोन ही है, ठीक है। जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मार्केट को कहाँ तक लेके जा सकती है? मार्केट को एक बार इस लेवल तक लेके जा सकती है, 2716, ठीक है। 2716 तक एक बार गोल्ड को हम जाते हुए अभी भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बात एक माइंड में रखनी है। दूसरी बात, यहां से फिर हमें एक सेलिंग गोल्ड में देखने को मिलेगी। किस बेस पे बात बोल रहा हूँ? हाँ, अब हम ये बात डिस्कस करते हैं 12 आवर टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है। 12 मंथ, सॉरी, जो कि ऑलमोस्ट 1 ईयर की कैंडल है। 1 ईयर की कैंडल अगर जो क्लोज हुई है तो मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट में किस तरह की क्लोजिंग हुई है, एक बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में। अब ये इस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में ये कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए मार्केट को एटलीस्ट 38% के लेवल तक तो लो आना चाहिए, ठीक है। मार्केट को 38% के लेवल तक लो आना चाहिए और ये 38% का लेवल क्या बता रहा है? 2481, ठीक है। ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट को एक बार एटलीस्ट 2481, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2481 तक आना चाहिए। ये मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट को अभी एक 2480 का मार्केट का टारगेट रहता है। ये बात हम माइंड में रखेंगे। लेकिन जो अभी मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ने ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 के बाद मार्केट अब एक बार हाई और हाई के बाद, ठीक है, 2700 से एक बार दोबारा हमें क्रैश देखने को मिलेगा जो कि गोल्ड को 2400 तक लेके आ सकता है, जो कि मैंने अकॉर्डिंग टू आपको 1 ईयर कैंडल दिखाया। और 1 ईयर कैंडल का मतलब होता है कि कल परसों की बात नहीं है ये, ठीक है, इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था हमारा डेली टाइम फ्रेम में। तो अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाने से पहले अगर हम लोग मार्केट का थोड़ा ट्रेंड देख लें तो यहाँ पे अगर हम गोल्ड की परसेंटेज देखें XAUSD, सॉरी XAUSD में अगर हम लोग देखें तो 52.53% मार्केट में बायर्स हैं और सेलर की बात करें तो 47.47% मार्केट में इस टाइम कौन बैठे हुए हैं? सेलर बैठे हैं। मतलब कि इतना बड़ा हमारे पास डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी रेंज बाउंड है, तो इस वजह से इतना बड़ा हमारे पास अभी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा कि ज़्यादा लोग बाय में बैठे माइंडसेट बना रहे हैं या सेल में बना रहे हैं, ठीक है। अभी लोगों का दोनों तरफ माइंडसेट है, बाय में भी और सेल में भी, ठीक है। और अगर आप भी इस तरह का कोई भी एनालिसिस किसी भी पेयर का आप देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? सबसे पहले गूगल पे जाना है, क्या सर्च करना है? फास्ट बुल सर्च करना है। फास्ट बुल में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में डाटा, डाटा में आने के बाद ये मार्केट ट्रेंड में आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसके साथ साथ आप हर एक पेयर, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? हर एक पेयर यूरो यूएसडी जीपीपी जेपीवाई, ठीक है, जीपीपी एनजेडी, हर एक पेयर की आप परसेंटेज चेक कर सकते हैं कि लोग किस ट्रेंड में बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ फास्ट बुल में आप लोग और क्या कर सकते हैं, और आप इनका इकोनॉमिक कैलेंडर जो कि फंडामेंटल न्यूज़ हमें बताता है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। और जो लोग ट्रेडिंग व्यू का प्रो अकाउंट परचेज करना चाहते हैं उनके लिए भी वेबसाइट बड़ी मज़े की। आपने क्या करना है? फास्टपुल पे जाना है, प्रोडक्ट, और जैसे ही चार्ट में जाएंगे यहाँ पे आपको इनके ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि ट्रेडिंग व्यू में आपको पेड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो अब हम अपना अगेन जो हमारा एनालिसिस है उसको कंटिन्यू करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो मार्केट क्या है? स्ट्रक्चर सेल में है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? सेल में है। स्ट्रक्चर सेल में होने के बाद लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, तो अब यहाँ पे हमें फेब का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोगों ने किया फेब। फ्लिप करने के बाद अब यहाँ पे हमारा क्या काम है? मार्केट ने 50% लेवल को इतनी ज़्यादा उसने सपोर्ट नहीं दिखाई, तो अब हमें 61% के लेवल को लाजमी वेट करना चाहिए। और 61% के ऊपर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा सा ही ऊपर हम देखें तो ये एक ट्रैप कैंडल का टेस्ट है, ठीक है। तो ये जोन हमारे पास एक बहुत अच्छा जोन होगा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट यहाँ पे मिले तो ये जोन हमारे पास बहुत अच्छा होगा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस जोन की मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये बनेगी 2679 से
2692 का जोन, ठीक है, 4 आवर का तो थोड़ा बड़ा जोन है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी गोल्ड में सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ऊपर ही हमारे पास 78% का लेवल, और 78% के लेवल के बाद यहाँ हमारे पास एक ट्रैप कैंडल भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक। अगर इस जोन की भी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर करूँ, तो इस जोन की जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2712 से 2721, और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यही जोन मैंने आपको बताया है जो कि गोल्ड को हमें एक अच्छी सेलिंग मोमेंटम में लेके जा सकता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ईयरली कैंडल का फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा एनालिसिस 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, और 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट अभी, क्योंकि एक बड़ी रेंज बाउंड है, ठीक है, तो इस रेंज बाउंड को माइंड में रखते हुए मार्केट का जो मेजरली स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे भी सेल में ही है, ठीक है। और ऊपर से सेलिंग लेवल मैंने आप लोगों के साथ 4 आवर में शेयर कर दिए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर बाय में चेंज हुआ है। क्या हुआ है? इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट का बाय साइड में चेंज हुआ है। 1 2, उसके बाद मार्केट ने ये हमारे पास से यहाँ पे लगाया 3 लगाने के बाद 2 की डिमांड पिक की। डिमांड पिक करने के बाद मार्केट ने सीधा क्या किया है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मूव अब हमें मार्केट ने प्रोवाइड कर दी है। अब हमने 7 पे हाई ज्वाइन होने के लिए, ठीक है, 7 मूव को ज्वाइन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिप का यूज़ करना पड़ेगा। फिप को यूज़ करेंगे हम इस लो से लेके इस हाई तक हम लोग यूज़ करेंगे। एक हम लोग ये काम करेंगे, स्लो से लेके हाई तक हम इस फिप का यूज़ करेंगे। इस फिप का यूज़ करने के बाद अब हमें क्या करना है? इसके लेवल्स ड्रॉ करने हैं। 50% का लेवल 61 का और 68 का। 50% के लेवल पे तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये आप कर लें, ये लेवल, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट वीक में एक अच्छा बाइंग लेवल है 2627 से 2620 का जोन। ये हमारे पास एक कमिंग वीक के लिए एक अच्छा सपोर्टिव बाय लेवल है, और एक ये भी हमारे पास एक अच्छा 78% का लेवल है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये इस वीक के नीचे थोड़ी सी ये लिक्विडिटी है, इसको माइंड में रखते हुए ये हम लोगों ने अपना लेवल निकाला है 68% का। अगर इसकी वैल्यू मैं शेयर करूं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 2608 से 2601 का जोन, ठीक है। 70 पिप्स का जोन है, यहाँ पे मिले तो ये भी हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी कमिंग वीक के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा एक एनालिसिस कंप्लीट 4 आवर में और 1 आवर में। साथ ही साथ 15 मिनट में भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मार्केट ने क्या किया है, रेंज बनाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ से एक मार्केट ने ऊपर ट्रेंड लाइन लगाई है और एक मार्केट ने ट्रेंड लाइन हम लोगों ने नीचे लगाई है। किस तरह लगाई है आप एग्जैक्टली देख सकते हैं, और किस तरह मार्केट ने हमें यहाँ से एग्जैक्टली बाइंग मोमेंटम शिफ्ट किया है। तो मंडे वाले दिन अगर हम बात करें, तो इसके दरमियान मार्केट मूव ऑन कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ से बाय, ऊपर से सेल, अगेन यहाँ से बाय, ऊपर से सेल, जब तक मार्केट इसमें से कोई एक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट अपनी सही डायरेक्शन फाइनलाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अपना कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया है। ईयरली कैंडल से लेके 15 मिनट की कैंडल तक आप लोगों के साथ शेयर किया, और किस तरह विद रीजंस 2 टाइम फ्रेम आप लोगों के साथ अलाइन करके ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को शेयर किया है, ठीक है। तो अगर इसी के साथ साथ आप फर्दर अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है, स्क्रीनशॉट नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पे शेयर करना है, जिस ग्रुप में फिर आपको ना सिर्फ गोल्ड बल्कि हर एक पेयर का आपके साथ एनालिसिस, सिग्नल, एसएलटीपी के साथ शेयर किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपने वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी करना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।